हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम जनरल अवेयरनेस की सुपर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 डिस्कस करने वाला है, जो कि आपकी आने वाली एग्जाम यूपीपीसीएल जेईई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो आपको सेशन को कंप्लीट एंड तक देखना है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन। आंसर होगा ऑप्शन ए 1950। 26 जनवरी 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंडिया में लागू किया गया। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है देवेंद्र सिंह एंड पवन शर्मा। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस। अगर आप भी चाहते हो आपको शॉर्ट आउट मिले, तो आप सेशन के एंड में जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सत्रिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू विच स्टेट। आंसर होगा ऑप्शन ए आसाम। सो सत्रिया एक क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया का, जो कि आसाम से बिलोंग करता है। इसी के साथ साथ आपको और भी जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स है इंडिया के, वो भी पता होने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु को बिलोंग करता है, कथक फ्रॉम उत्तर प्रदेश, कथकली फ्रॉम केरला, कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, उड़ीसी फ्रॉम उड़ीसा, सत्रिया फ्रॉम आसाम, मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर एंड मोहिनी अट्टम फ्रॉम केरला। ये सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स है जो कि आपको पता होने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अशोका वॉज अ किंग ऑफ विच डिनास्टी। आंसर होगा ऑप्शन सी मौर्य। सो अशोका एक किंग थे जो कौन से डिनास्टी से थे। सो इसका आंसर होगा मौर्य डिनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द लैंग्वेज फ्रॉम विच द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड। आंसर होगा ऑप्शन सी पर्शियन लैंग्वेज। सो इंडिया को डिराइव किया गया है पर्शियन लैंग्वेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर होगा ऑप्शन बी 11। पहले जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ करती थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो 10 हुआ करती थी, बट 86 अमेंडमेंट इन 2002 में इसे 11 कर दिया गया है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो टोटल 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हकीम मिचिची हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हकीम मिचिची जो है वो कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ट्यूनिशिया। ये ट्यूनिशिया के प्राइम मिनिस्टर बने। ट्यूनिशिया की जो कैपिटल है वो है ट्यूनिस एंड करेंसी है दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन। आंसर होगा ऑप्शन ए जिनेवा। जिनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। जिनेवा में जो मोस्टली आपको एक मैट्रिक बताती हूँ, जो भी W से स्टार्ट होते हैं और O पे एंड होते हैं, वो सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जिनेवा में। WHO, WTO, WMO एंड WIPO। ठीक है, तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इससे ध्यान में रख सकते हो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा भी आता है तो अगर आप उसका शॉर्ट फॉर्म करते हो तो बनता है WTO। W से स्टार्ट हुआ, O पे एंड हुआ, तो आंसर में जिनेवा होगा मिलेगा और आपको जिनेवा ही टिक करना है, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन ए जिनेवा। उसी के साथ साथ ILO, ITU, ICSE एंड GATT ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जिनेवा में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सीपात पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आंसर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सो सीपात पावर स्टेशन जो है थर्मल पावर स्टेशन, ये कौन से स्टेट में है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। माई लाइफ माई मिशन इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी रामदेव। माई लाइफ माई मिशन ये ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, किसकी है, स्वामी रामदेव की है। और इसके जो जर्नलिस्ट है, इसके तो ऑथर है वो है उदय माहुरकर। ये एक सीनियर जर्नलिस्ट है जो इस बुक के ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इट इज डिसाइडेड टू अलाउ हाउ मेनी फॉरेन कॉलेजेस टू ओपन देयर ब्रांचेस इन इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 100। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है उसमें
कितने फॉरेन कॉलेजेस को इंडिया में ओपन करने के लिए अलाउ किया गया है? तो टोटल 100 फॉरेन लैंग्वेजेस को अलाउ किया है इंडिया में ओपन करने के लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था उसका इन्फॉर्मेशन जो है वो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाकर देख सकते हो। आपको इसके लिए इंस्टाग्राम का जो coachify_official का पेज है उसे फॉलो करना होगा। वहाँ पे आपको करंट अफेयर रिलेटेड, स्टैटिक जी के रिलेटेड और फैक्ट्स मिलती रहेगी, तो आपको वो पेज को जाके फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. For surveillance, CCTV cameras are mounted in the area which is to be protected. Here CCTV stands for. सो CCTV का फुल फॉर्म पूछा है। सो आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। CCTV का फुल फॉर्म होगा क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. A USB port can connect up to dash peripheral devices such as mouse, digital camera, scanner, speakers, etc. तो USB पोर्ट जो है वो और भी कितने पेरिफेरल डिवाइसेस को मतलब हम कनेक्ट कर सकते हैं? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 127। सो USB पोर्ट जो है वो 127 पेरिफेरल डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13. हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आसाम? आसाम के जो गवर्नर है वो करंट में वो कौन है? गवर्नर मतलब कि राज्यपाल कौन है आसाम के? आंसर होगा ऑप्शन बी जगदीश मुखी। जगदीश मुखी जी जो है वो आसाम के गवर्नर है और आसाम की CM जो है वो है सर्बानंद सोनोवाल और आसाम की कैपिटल है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इट हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर? ह्यूमन ईयर की जो हियरिंग रेंज है वो क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये है रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय? आंसर होगा ऑप्शन ए वायरस। ये एक वायरस से चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स कैसे होता है हमें? ये एक वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज बीन रिनेम्ड एज? आंसर होगा ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। रिसेंटली नवंबर में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को चेंज कर दिया गया उसका नाम, और उसका नाम अभी रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। सो आपको ये ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मिनिस्टर कौन बने इसके? श्री मनसुख एल मंडाविया, ये इसके मिनिस्टर बने, मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. Which state has decided to grant 100% tax exemption to all battery operated vehicles till December 31st, 2022? कौन सी स्टेट ने टैक्स फ्री किया है बैटरी व्हीकल्स को दिसंबर 31st, 2022 तक के? तो उस स्टेट का नाम है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु ने टैक्स फ्री किया है बैटरी व्हीकल्स को अगर वो परचेस करते हैं बिफोर 31 दिसंबर 2022। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020? इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 2020 में? सो आंसर होगा ऑप्शन बी 8th रैंक। और अगर टॉप पूछा गया तो आंसर होगा अफगानिस्तान। इंडिया का रैंक 8 एंड टॉप पे है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. Who has been recently named PETA's Person of the Year 2020? PETA's Person of the Year 2020 कौन बने हैं? ऑप्शन बी जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम बने PETA's Person of the Year 2020। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 20. Who was recently appointed the brand ambassador of Fit India Movement? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कुलदीप हांडो। ये अपॉइंट हुए हैं फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस। नेक्स्ट सेशन के लिए जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा विच कंपनी रिनेम इट्स वर्चुअल करेंसी फ्रॉम लिब्रा टू डीएम? ऑप्शन है ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी गूगल एंड ऑप्शन डी एप्पल। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो ये था आज का हमारा सेशन।
आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।